हाश 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 कहानी। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में कुछ ज्ञानी लोग, जिन्हें ऋषि कहा जाता है, एकत्र हुए। वे पुराने समय की बड़ी लड़ाइयों के बारे में जानना चाहते थे। उन्हें एक शब्द अक्षौहिणी के बारे में जानने की खास जिज्ञासा थी, जिसका मतलब होता है एक बड़ी सेना का गठन। एक अर्षि ने एक कहानी सुनाने वाले, जिनका नाम सौती था, से पूछा, क्या तुम हमें बता सकते हो कि अक्षौहिणी क्या होती है, ये कैसे बनती है? सौती ने मुस्कुराते हुए समझाना शुरू किया। अक्षौहिणी कई अलग अलग समूहों से मिलकर बनती है। मैं इसे सरलता से समझाता हूँ। उन्होंने कहा, पहले हमारे पास एक पट्टी होती है, जिसमें शामिल है एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक, 3 घोड़े। इसके बाद अगर हम 3 पट्टियों को मिलाते हैं तो हमें एक सेना मुखा मिलता है। फिर 3 सेना मुखों को मिलाकर एक गुलमा बनता है। अगर हम 3 गुलमाओं को इकट्ठा करें तो हमें एक गण मिलता है। इसके बाद 3 गण मिलकर एक वाहिनी बनाते हैं। फिर 3 वाहिनियों को मिलाकर एक पृथना बनता है। फिर अगर हम 3 पृथनाओं को जोड़ें तो वह एक चमू बनता है। अगर हम 3 चमुओं को मिलाते हैं तो हमें एक अनिकिनी मिलती है। अंत में जब हम 10 अनिकिनियों को मिलाते हैं तो हमें एक पूरी अक्षौहिणी मिलती है। अर्षि ध्यान से सुन रहे थे और सोच रहे थे कि इतनी बड़ी सेना कैसे बनती है। सौती ने आगे बताया, एक अक्षौहिणी में कुल होते हैं 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक, 65,610 घोड़े। ऋषि हैरान रह गए। वाह, यह तो बहुत बड़ी सेना है, उन्होंने कहा। सौती ने उन्हें कुरुक्षेत्र की महान लड़ाई के बारे में बताया, जहां कौरव और पांडव आमने सामने थे। इस लड़ाई में 18 अक्षौहिणियां थीं और वहां कई बहादुर योद्धा जैसे भीष्म और द्रोण ने लड़ाई लड़ी। हर एक का एक खास काम था और वे सभी बहुत साहस के साथ लड़े। जब सूर्य अस्त हुआ, सौती ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। यह महाभारत की कहानी सिर्फ लड़ाइयों के बारे में नहीं है। इसमें रोमांचक कहानियां और जीवन के बारे में गहरी बुद्धि है। यह हमें बहादुरी, परिवार और हमारे द्वारा किए गए चुनावों के बारे में सिखाती है। ऋषि सिर हिलाते हुए इस ज्ञान के लिए आभारी महसूस कर रहे थे। उन्होंने समझा कि महाभारत एक ऐसा खजाना है जो जीवन के रास्ते में उन्हें मार्गदर्शन कर सकता है। इस तरह अक्षौहिणी और प्राचीन भारत के महान योद्धाओं की कहानी सदियों तक जीवित रही और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। हैश 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 कहानी का सारांश। एक बार की बात है, प्राचीन भारत में कुछ ज्ञानी पुरुषों ने अक्षौहिणी नाम की एक बड़ी सेना के बारे में जानने की इच्छा जताई। उन्होंने एक कहानी सुनाने वाले सौती से पूछा कि अक्षौहिणी क्या होती है। सौती ने बताया कि अक्षौहिणी कई सैनिकों और वाहनों से मिलकर बनती है। इसमें रथ, हाथी, पैदल सैनिक और घोड़े शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि एक अक्षौहिणी में कुल होते हैं 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक, 65,610 घोड़े। सौती ने कुरुक्षेत्र की महान लड़ाई की कहानियां भी बताईं, जहां कौरवों और पांडवों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने भीष्म और द्रोण जैसे वीर योद्धाओं के बारे में बताया। ऋषियों ने समझा कि महाभारत केवल युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें बहादुरी, परिवार और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी हैं। हैश 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 महत्वपूर्ण बातें। 1. अक्षौहिणी क्या है? अक्षौहिणी एक बड़ी सेना होती है जो कई छोटे समूहों में बांटी जाती है। 1. संख्याओं का महत्व। एक अक्षौहिणी में रथ, हाथी, पैदल सैनिक और घोड़े की बड़ी संख्या होती है। 1. महाभारत से सीख। महाभारत हमें बहादुरी, परिवार का महत्व और अच्छे चुनाव करने के बारे में सिखाती है। 1. सांस्कृतिक धरोहर। यह कहानी हमें हमारे इतिहास और संस्कृति से जोड़ती है। हैश 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 मुख्य संदेश। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है। ये एक ज्ञान का खजाना है जो हमें बहादुर बनना, अपने परिवार का सम्मान करना और अच्छे निर्णय लेना सिखाता है। The Teaching Troops.